राधे राधे जी। आज बात करने वाले हैं सितंबर महीने में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में। 7 सितंबर 2025 को आने वाला है चंद्र ग्रहण और इसके साथ ही शुरू होने वाले हैं पितृपक्ष। पितृपक्ष जो हर साल 15 दिन के लिए आते हैं और इस साल शुरू हो रहे हैं 7 सितंबर से 21 सितंबर तक। और 21 सितंबर को जो कि है उस दिन सूर्य ग्रहण। तो पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है चंद्र ग्रहण से और समाप्ति हो रही है सूर्य ग्रहण को। सो ओबियसली ये थोड़ा सा हम सभी के लिए लिटिल हार्ड होने वाला है। वैसे तो हम सभी को पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए हमें दान करने चाहिए, पाठ पूजा करनी चाहिए, पिंड दान करना चाहिए। पंडित जी के लिए हमें भोजन करा के हमें उनको दक्षिणा देनी चाहिए। वैसे तो हम सभी को ही करना चाहिए, पर जिनकी कुंडली में पितृदोष है उनको स्पेशली इन दिनों में पाठ पूजा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पितृदोष से घबराने की जरूरत नहीं है। 80 to 90% लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है। ऐसा कहा जाता है पितृदोष के बारे में, अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो ये 7 जन्मों तक चलता है। 7 जन्म तो क्या, 3 जन्म तक तो स्ट्रिक्टली इसके फल भोगने पड़ते हैं। अगर घर में 4 मेंबर हैं और 4 में से 2 या 3 के चार्ट में पितृदोष एक्टिव है तो उस समय हमें किस तरह के रिजल्ट देखने को घर में मिलेंगे? जैसे कि घर में लड़ाई झगड़ा, गृह कलेश, मैरिड कपल के बीच में अनबन रहना, घर में कलेश रहना, घर में बीमारी का ना जाना, हर वक्त दवाइयों का घर में लगे रहना, दवाइयां आना और बीमारी घर से जाती ही नहीं है, काम काज में दिक्कतें आना, इनकम इफेक्ट हो जाना, घर में कोई शुभ काम ना होना, हमें बहुत तरह की अलग अलग तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ती है। और मेन प्रॉब्लम घर के वंश को बढ़ाने में, स्पेशली घर की प्रोजनी को बढ़ाने के लिए हमें मेन दिक्कत फेस करनी पड़ती है। जिस प्रकार हमें देवी देवताओं के आशीर्वाद की जरूरत होती है अपनी लाइफ को स्मूथ चलाने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ऐसे ही हमें पितृगण के आशीर्वाद की भी जरूरत होती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हमें पितृपक्ष में अपने पितृदोष को खत्म करने के लिए या समाप्त करने के लिए, हल्का करने के लिए क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पितृपक्ष में प्राचीन शिव मंदिर में जाएं और तांबे के लोटे में गंगा जल भरें या फिर जल डालें, उसमें काले तिल डालें और शिवलिंग पे चढ़ाएं और अपने पितरों के कल्याण के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करें। और आप क्षमा याचना करें अपने पितृगणों से, उनसे गलतियों के लिए माफी मांगे और उनसे आशीर्वाद की कामना करें। पंडित जी को अपने घर पे आमंत्रित करें और उनके लिए अच्छा सा खाना बनाएं। जो भी आपके पूर्वज खाने में पसंद करते थे वो अच्छा खाना बनाएं, पंडित जी को खाना खिलाएं और दक्षिणा के साथ, कपड़ों के साथ और जो सामान आपके पूर्वजों को पसंद था वो सामान दान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जब आप पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं तो गाय के लिए खाना निकालें, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके लिए खाना निकालें और जो कोए होते हैं उनके लिए खाना निकालें और मछलियों के लिए खाना दें। अगर आप पितृपक्ष में आपको टाइम नहीं मिला है या फिर किसी वजह से आप कोई श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो आप घबराएं नहीं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन यानी कि 21 सितंबर को आप भोजन की व्यवस्था करें गरीब लोगों के लिए या फिर उनको दान करें। और एक इम्पोर्टेंट बात, पूरे पितृपक्ष यानी कि पूरे 15 दिन आप श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें और सुने। सितंबर का मंथ एज कम्पेयर टू अदर मंथ लिटिल हैवी होने वाला है। इसमें आपको नेचुरल डिसास्टर, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूसंकलन, भूकंप, रोग, चोट, शोक, एक्सीडेंट, बीमारी, कहीं से भी आपको अच्छी खबर सुनने को शायद कम ही मिलेंगी। इसीलिए आप घबराएं नहीं और आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग रेमेडीज करें और पितृपक्ष में अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आप दान पुण्य अवश्य करें और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। ऐसी ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मिरर ऑफ लाइफ पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।